बहुत सरल है, बहुत आसान है। चलते चलते ये बिजनेस मेरे जीवन में आया। हालांकि जिसने ये बिजनेस मुझे दिया आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब ये बिजनेस मुझे मिला आज से 17 साल पहले की बात है। उस समय मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, किसी प्रकार का सोशल यानी कि कम्युनिकेशन नहीं था इस प्रकार का, जो आज हम जूम जूम पे हैं, डिजिटल है। आज हमें सारी चीजें पारदर्शिता के हम देख पाते हैं, कितने लोगों को हम प्रोडक्ट के फोटो भेज पाते हैं, मीटिंग के बारे में बता पाते हैं। उस समय ऐसा दौर नहीं था दोस्तों। तो एक दिन मैं बस में सफर कर रहा था, तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक व्यक्ति दूसरे से बोल रहा था कि मैंने किसी ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया है जिसको यूज करने से मेरे घर में पैसा आया है। दोस्तों, आप हर चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। आपको मैं उस दिशा में ले जाना चाहता हूँ। वो मैसेज आपके जीवन में कैसे लोगों के जीवन बदलते हैं, कैसे एक एक लाइन आपके जीवन में, एक शब्द आपके जीवन में कैसे आपको पॉजिटिव अगर आप लेते हो, आपकी कितनी बड़ी दिशा और दशा चेंज कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल आज मैं आपके बीच में हूँ। वो व्यक्ति बात कर रहा था कि मैंने किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया, मुझे प्रोडक्ट यूज करने से पैसा आया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको यूज करने से पैसा आता है। तो उस समय जैसे मैंने बोला मोबाइल क्रांति नहीं थी दोस्तों, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा स्टॉप आ रहा है संडे के दिन, रविवार के दिन मैं आपको अपने घर पे मिलूंगा, आप मुझसे मिलिए। 9:30 से लेकर 1 बजे या 11-12 बजे का समय उन्होंने मेरे को दिया। हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई और मैं उस व्यक्ति से जाके मिला। उन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस का प्लान दिया। जिस प्रकार आप लोग प्लान देखते हैं वैसे मुझे भी प्लान दिखाया गया। पेपर डायरी पेन के ऊपर उस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया, गोले वोले बनाए। इस बिजनेस का बड़ा रूप मुझे बताया उन्होंने कि आप इसमें आने वाले समय में लाखों रुपए की इनकम कमाएंगे। आप प्रोडक्ट यूज करोगे, आपके लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपके घर में इनकम आएगी। लेकिन दोस्तों, सच बता रहा हूं, जो नए साथी हमारे आज सुन रहे हैं, मेरे को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया था दोस्तों। मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट नया था। मैंने अपने जीवन में कभी भी उस प्लान से पहले, या यूं कह सकता हूं मेरे जीवन में मैंने कभी भी आरसीएम बिजनेस के प्लान देखने से पहले कभी किसी कंपनी का प्लान नहीं देखा था दोस्तों। ना मुझे इसका कोई प्लान दिखाने के लिए आया, इस प्रकार का मॉडल होता है, ना मुझे कोई इसकी नॉलेज थी। बहुत ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, लगभग अंडर मैट्रिक में आदमी हूं दोस्तों। और इस प्रकार का मुझे कोई ज्यादा नॉलेज ज्ञान नहीं था। लेकिन उसने मुझे जब प्लान बताया और मुझे समझ में नहीं आया, उस व्यक्ति ने उस वक्त एक काम बहुत अच्छा किया, जो आज मैं आपको स्पेशल आज की मीटिंग के अंदर ये बोलना चाहता हूं दोस्तों। आप भी जो नए साथी हैं वो मेरी बात पे गौर करेंगे, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम आएगी वो बात। उस व्यक्ति ने मुझे उस वक्त बोला कि सर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट पड़े हैं, साबुन है, चाय है, पेस्ट है, जो भी प्रोडक्ट उनके पास थे घर पे। आप मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, आप एक काम करिए, 200 400 500 जितने की भी आपकी जरूरत है, उस समय उन्होंने बोला आप आरसीएम के प्रोडक्ट ले जाके यूज करके देखिए। दोस्तों, मैं उस व्यक्ति को मना नहीं कर पाया और मैं घर पे प्रोडक्ट लेके आया। घर पे लाके मैंने मेरी माँ जी को बोला, पत्नी को बोला, इन प्रोडक्टों को यूज करके देखो। उन्होंने इन प्रोडक्टों को यूज किया। तो अगले दिन मेरी माँ जी बोलती है कि जो जिस भी साबुन सोडे से मैं कपड़े धोती थी पहले, उससे मेरे को एलर्जी होती थी, लेकिन इस बार तुम जो लाए हो ना, उससे मुझे खारिश नहीं हुई है। दोस्तों, मेरे लिए ये सबसे अनमोल बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा था। कि पैसा कब आएगा मुझे बाद में समझ में आएगा, आया कब मैं कामयाब होऊंगा वो मेरी बात की बात है। लेकिन अगर मेरे घर पे इन प्रोडक्टों को लाने से मेरी माँ जी के हाथ यानी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, तो इससे बड़ी कोई दौलत मेरे ख्याल में आरसीएम हमें इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता है दोस्तों। क्योंकि लोग तो मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कितना कुछ करते हैं, लेकिन उस पर टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाएंगे। दोस्तों, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई। मैं दोबारा उस व्यक्ति से मिला, मैंने कहा भैया मेरे को प्रोडक्ट और चाहिए। दूसरी बात उसने मुझे और बोली, उसने कहा दूसरी बात मेरी मानोगे? मैंने कहा बोलिए। उसने कहा इसका अपना कार्ड बनवा लो। मैंने कहा वो कैसे बनता है? बोले इसमें कोई फीस नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगता है, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई फीस नहीं लगती दोस्तों इसके अंदर, कोई फीस नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगता है। पैसा कौन सा लगता है? जो प्रोडक्ट आप लाते हो। जैसे हम मार्केट से रूटीन में लाते हैं एज ए कस्टमर, वैसे हमने आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने होते हैं। तो उसने कहा इसका कार्ड बनवा लो। मैंने कहा कैसे बनेगा भैया? उसने कहा एक इसका आधार कार्ड का फोटो कॉपी चाहिए। उस वक्त 17 साल पहले फोटो कॉपी था, अभी तो डिजिटल हो गया। अभी तो आपको पता है मोबाइल से हमें फोटो खींच के जिसने भी हमें इन्वाइट किया ना उसको भेजना होता है और कुछ भी नहीं काम करना होता। और उसने मेरा आधार कार्ड का फोटो लिया। दूसरा उसने कहा एक आपका बैंक डायरी या बैंक पासबुक का फोटो चाहिए। तीसरा उसने कहा थोड़ी सी एक टाइट कंडीशन है भैया, अगर कामयाब होना चाहते हो। मैंने कहा बताओ? बोले इसमें हमें एक आपका मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो चाहिए, क्योंकि इसमें मुस्कुराते हुए जो लोग आते हैं ना उनको पैसा आरसीएम से ज्यादा आता है, वो ज्यादा सीख पाते हैं, ज्यादा कर पाते हैं। कल भी जो गुरुकुल था, अभी टीसी सर कर रहे हैं, उसमें जो टॉपिक लिया था उन्होंने कहा था जो मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं ना उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो उस व्यक्ति ने मुझे उस वक्त बोला था कि अगर मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो दोगे, क्योंकि अगर ढीले डाले जाओगे, ऐसे मायूस से जाओगे तो बड़ा मजा नहीं आएगा कामयाबी का। कम से कम आपके मुस्कुराते चेहरे से लगना चाहिए यार कोई दमदार बंदा है, कुछ करके दिखाएगा। जब आपका फोटो स्टाफ देखे तो उनको लगना चाहिए कोई टाइगर की ज्वाइनिंग हुई है यार, है ना। तो मेरे को उसने कहा एक मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो चाहिए। मैंने उनको फोटो दे दिया, डॉक्यूमेंट्स दिए।
और मैं प्रोडक्ट लेके घर पे आ गया। दोस्तों मैं प्रोडक्ट यूज करता रहा क्योंकि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगने लग गए। 6 महीने बाद एक घटना घटित होती है। एक डिमांड ड्राफ्ट, उस समय डीडी आते थे, उस समय फंड ट्रांसफर नहीं होते थे। एक डाक के द्वारा मेरे घर में एक लिफाफा आता है और उसके ऊपर मेरा नाम लिखा होता है और नीचे कंपनी का नाम लिखा रहता है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। और उस लिफाफे को जब मैंने खोला तो उसके अंदर 1459, यानी कि मेरी पहली बार जो इनकम आई थी वो 1459 रुपए की इनकम 6 महीने मैंने जब प्रोडक्ट यूज किया उसके बाद मेरे को उस वजह से कंपनी ने मेरे को इनकम भेजी 1459 रुपए। मैं उस व्यक्ति से मिला, मैंने कहा सर ये एक इनकम आई है। उसने कहा एक काम और मैं बोलता हूं मेरे कहने से कर लो, तीसरा काम। मैंने कहा बताइए सर क्या करना है। उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग बस लेके भिलवाड़ा जा रहे हैं, 500 रुपए इसका आने जाने का भाड़ा है। उस समय 17 साल पहले 500 लगता था दोस्तों। तो मेरे को उन्होंने बोला इसमें से 500 रुपए मुझे दे दो और चलो भिलवाड़ा कंपनी देख के आते हैं। मैं दोस्तों भिलवाड़ा कंपनी चला गया देखने के लिए। मैंने कंपनी देखी, प्रोडक्ट बनते हुए देखे, स्टाफ से मिला और मेरी मुलाकात इस सृष्टि के एक ऐसे मतलब कह सकते हैं कि युग पुरुष से हुई जिनका नाम है आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब जी। उन्होंने मुस्कुरा के मुझसे पूछा कि बेटा कहां से आए हो। मैंने कहा सर गंगानगर राजस्थान से। बोला बिजनेस कैसा चल रहा है। मैंने कहा सर ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उस समय अच्छा नहीं चल रहा था, शुरुआती दौर में अच्छा नहीं चलता है दोस्तों, अच्छा नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला क्या दिक्कत आ रही है। मैंने कहा लोग बोलते हैं आप मार्केट में हमें उधारी मिलता है, मार्केट में हमें स्कीम मिलता है, आपकी दुकान दूर है। वो जो हमारे साथ सबके साथ होता है दोस्तों वैसा मेरे साथ भी हो रहा था। तब उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि मार्केट में आपको उधार मिल सकता है, मार्केट में आपको स्कीम मिल सकती है, मार्केट में आपको घर के पास मिल सकता है, लेकिन तकदीर जो है ना वो आपके आरसीएम के प्रोडक्ट ही बदलेंगे। ये प्रोडक्ट आपके जीवन में आपकी तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया, मैं एक विजन लेके काम करने लगा। मैंने आके फिर काम करना शुरू किया। पहली बार जब मैं काम कर रहा था तो मेरे को पता चला इसके सेमिनार होते हैं, इसकी एजुकेशन होती है, इसको जो कामयाब लोग होते हैं ना वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। पहली बार मैंने जीवन में, पहली बार जब मेरी मीटिंग मैंने अटेंड की, वो आदरणीय हम सबके रोल मॉडल महावीर सारंग जी, एक बार उनके लिए ताली चाहूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में उनके शब्दों से, उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी मुस्कान से, उनकी हर चीज से मैं उनको फॉलो करता हूं, करने की कोशिश करता हूं। उनके जीवन में हर चीज को मैं देखता हूं, उनको हर तरीके से मैंने समझा कि अगर महावीर जी कर सकते हैं, मेरे एरिया के कर सकते हैं, गांव देहात के एक सिंपल परिवार से, जाट परिवार से होकर ये बिजनेस कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, तो फिर मनोज बजाज भी कर सकता है। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। वहां से मेरी जीवन की जर्नी स्टार्ट हुई। दूसरा प्रोग्राम मेरे को जल्दी मिला, हम सबके जिनको फायर लीडर बोला जाता है, और रियल में वो फायर है, क्योंकि मैं अपने एरिया में था। ऐसे तो सर देखिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अभी 17 सालों में कोर लीडरों के अटेंड किए, सब कुछ मैंने कंपनी विजिट की, बट उस समय जब मैं इनिशियल टाइम में था तो मेरे एरिया में जब प्रोग्राम होते थे तो मैंने दूसरा प्रोग्राम हम सबके फायर लीडर, हम सबके रोल मॉडल, जब भी कभी बात करते हैं टारगेट लेके काम करते हैं और जिस टारगेट को लेते हैं ना मुझे बड़ी खुशी होती है, उसको हमेशा हिट करते हैं दोस्तों। ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे गुरु, ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम लेता हूं तो मेरा प्राउड, मेरी छाती गर्व से फूल जाती है दोस्तों। और जब भी भारत में किसी कोने में जाता हूं, किसी पिकअप सेंटर पे जाता हूं, लोग पूछते थे कि आप किसकी टीम से हो। जब मैं उनका नाम लेता था तो लोग एक जैसे एक सम्मान की दृष्टि से मुझे देखने लग जाते थे। वो व्यक्ति हमारे रोल मॉडल भी हैं, हम सबके गुरु भी हैं, आदरणीय मिस्टर जयनारायण सर, उनके लिए भी एक बार ताली चाहूंगा, जिनके शब्दों ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन। हजारों लोगों की जिंदगियां उनके माध्यम से बदली हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके तलाक होने से बच गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा था नशे करते थे, उनके प्रोग्रामों के बाद उन्होंने नशे छोड़ दिए दोस्तों। उनके प्रोग्राम में एक वर्ड उन्होंने बोला था जो मुझे हमेशा याद है, और उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया था उस वर्ड के बाद। उन्होंने एक वर्ड बोला था भी एक कुत्ता जानवर होता है, अगर वो गिरने पे आ जाए ना तो वो अपने लेवल से नीचे तक गिर सकता है, लेकिन अगर वो उठने पे आ जाए ना, कुत्ता जो होता है कुत्ते के लेवल से नीचे नहीं जा सकता, कुत्ता कुत्ते के लेवल से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन एक इंसान अगर वो गिरने पे आ जाए ना तो वो कुत्ते के लेवल से नीचे जा सकता है, इतना गिर सकता है इंसान, ऐसी चीज है। लेकिन अगर उठने पे आ जाए तो फिर वो भगवान के लेवल से उठ सकता है। ये कुछ लोगों ने तालियां बजाई होंगी उस समय, डायलॉग अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों ये डायलॉग नहीं था, ये एक ऐसा विचार, एक ऐसे शब्द थे जो मेरे अंदर भीतर चले गए और मैं मन ही मन सोचने लगा। और उस रात में सो नहीं पाया दोस्तों, वाकया में मैं सो नहीं पाया। इस बात को मैंने 15, 20, 50 पता नहीं कितनी बार रात को एनालिसिस किया और मेरी आंखों में पानी आता था जब मैं सोचता था कि यार इतनी बड़ी बात आज एक लीडर ने बोली है कि इंसान अगर गिरने पे आ जाए, हम उस कुदरत, उस ईश्वर की देन है, और हम जैसे पता नहीं कितने लोग आज इस सिस्टम में कामयाब हो रहे हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? अगर हमें गिरना ही है तो फिर कुत्ते के लेवल से नीचे क्यों गिरना है? हम एक बार उठने का प्रयास क्यों नहीं करें दोस्तों?
भगवान के लेवल से ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में कामयाबी जरूर लेके दिखाएंगे। दोस्त उनके वो शब्द मेरे अंदर हमेशा एक नई ऊर्जा का संचार करते थे। उनके जो वर्ड थे वो मेरे अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी का संचार करते थे, जिस वजह से मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उसके बाद दोस्तों मैं भीलवाड़ा से वापिस आया, आके मैंने काम शुरू किया, मीटिंग अटेंड करता रहा, ट्रेनिंग अटेंड करता रहा, लोग आते रहे, लोग जुड़ते रहे, आना जाना लगा रहा, लोग आते रहे, जुड़ते रहे। दोस्तों लाखों हजारों की मैंने उन मीटिंगों से सीखा। जितनी भी बार मैंने कोर लीडर को सुना, लाखों या हजारों लोगों की टीम बनाने की जरूरत नहीं है हमें। हमें लाखों या हजारों में से या हजारों में से हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना है जिसकी सोच आपसे मिलती है, जिसका विजन आपसे मिलता हो, जिसकी मेहनत आपसे मिलती हो। इस प्रकार के लोगों को आपको ढूंढना है, जो डायमंड किस्म के लोग हैं। वो आपको 1 दिन में मिले या 10 दिन में मिले या 10 महीने में मिले या 10 साल में मिले या कितने भी टाइम में मिले, दोस्तों हमें उस प्रकार से उन लोगों को ढूंढना है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने एक प्रोग्राम देखा, आदरणीय रिस्पेक्टेड, जिनको हमेशा होनेस्ट मैन की उपाधि दी जाती है, जो जब भी कोई बात रखते हैं तो उनका जब भी नाम आता है, कहीं भी कंपनी में आता है, सिस्टम में आता है, कोर लीडर में आता है, मिस्टर राजा राम जी सारण। एक बार उनके लिए भी ताली चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि उनके शब्द, वो जब भी बात करते हैं प्रैक्टिकल बात करते हैं, और ऐसे बात करते थे मेरे से जैसे मैं उनका छोटा भाई हूं या उनका बच्चा हूं। कभी भी आज तक मेरे को उन्होंने डांटा नहीं, कभी भी मेरे को जब भी मैं गिरता, जब भी मुझे परेशानी होती तो वो एक ही बात बोलते, तुम खड़े हो जाओगे, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और दोस्तों मैं उनके उन शब्दों को अपने जीवन में ब्रह्मास्त्र की तरह मानता गया, डालता गया, अपनाता गया, और आज मैं आपके बीच में पहुंच गया। दोस्तों ये बिजनेस बहुत सिंपल है। तो मैं बात कर रहा था कि हजारों लोगों को तक जाने की, हमें हजारों लोगों की टीम की जरूरत नहीं है, हमें हजारों में से उस तरह के लोग ढूंढने हैं जो डायमंड आपके लिए बनेंगे। दोस्तों वो आप जब चलेंगे, आप जब सीखेंगे, आप जब बताना सीखेंगे प्लान, तो आपको अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों मैं चलता रहा, आज मंजर ये हो चुका है। आज मैं अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके बीच में हूं। दोस्तों आज अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है पूरे महीने में हजारों नए ज्वाइनिंग मेरी टीम में, यानी कि हमारे परिवार में आती हैं। आज हमारे परिवार में, इस बात को थोड़ा समझना, कभी कभी हम नए होते हैं ना, जब शुरुआत होता है तो हमें लगता है 1 ज्वाइनिंग नहीं हो रही, 2 नहीं हो रही, इस बार मैं बढ़िया करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जब आप लगे रहेंगे तो सिस्टम जब ऑटो मोड पे आ जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, बातचीत का लॉच बढ़ जाएगा, तरीका बढ़ जाएगा, तो फिर आपकी मेहनत अपने आप दिखाई देने लग जाएगी। आज के वक्त में हजारों लोग मेरी टीम में हर महीने में ज्वाइन होते हैं, यानी कि मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है। हजारों लोगों में से जो ज्वाइन हो रहे हैं, जो पहले हो चुके हैं, आज लाखों लोगों की टीम अपने आप बन चुकी है। मैंने लाखों को ज्वाइन नहीं करवाया दोस्तों, लेकिन आज हर महीने अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम में पता नहीं कितनी नई रॉयल्टियां आती हैं। दोस्तों रॉयल्टी मतलब परमानेंट पैसिव इनकम, रॉयल इनकम जिसको हम बोलते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और बढ़ते हुए क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी कोविड का समय था, आपने देखा बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, बड़े बड़े महान लोग दुनिया से चले गए, और आरसीएम सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे लीडर थे जिनका देहांत हो चुका है। लेकिन आज रॉयल्टी जैसी पैसिव इनकम, टेक्निकल जैसी पैसिव इनकम आज उनके घर पे दोस्तों लगातार जा रही है। ऐसी रॉयल्टी जो मेरी टीम में अब हर महीने निकलती हैं, मुझे पता लगता है, मुझे सूचनाएं आती हैं, इस बार बिहार से 4 रॉयल्टी आ गई, उत्तराखंड से 10 रॉयल्टी आ गई, पंजाब से 5 रॉयल्टी आ गई, इधर गुजरात से 2 टेक्निकल आ गए। दोस्तों इस प्रकार परिवार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लगभग 70 से लेकर 100 टेक्निकल की टीम आज मेरी टीम मेरे ग्रुप में हो चुकी है। दोस्तों जो टाइगर लीडर है, जिसे जैसे आज मैं मीटिंग कर रहा हूं, ऐसी मीटिंगें उनकी पता नहीं कितनी होती हैं। पैसे देके लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जीवन में पाया है वो अनमोल है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों मैं लगा रहा और मेरे बीच में चलता रहा, मेरी रॉयल्टियां आती रही, निकलती रही। और पहला ऐसे नहीं था, शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में जितने भी हमारे कोर लीडर, उनके साथ भी ऐसा नहीं था। सबकी बिगिनिंग, सबकी शुरुआत ऐसे हुई। बहुत सारे कोर लीडर को अगर आप सुनोगे, उनकी अगर आप यूट्यूब चैनल पे, महावीर सर के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा उनकी संघर्ष की स्टोरी। आप मुकेश कोठारी जी को सुनोगे, वत्स साहब को सुनोगे, ऐसे बहुत सारे हमारे कोर लीडर हैं। मुकेश जी बोलते हैं कि मेरी पहली जो इनकम थी वो 200 कुछ रुपए थी, 276 रुपए शायद उन्होंने बताई थी, और 500, फिर 1000 हुई, फिर 2000 हुई। आज उनका संघर्ष खत्म हो चुका है। आज उनके जीवन में जो विजन लेके वो लगे थे, आज उसका आनंद ले रहे हैं। अब बारी हमारी है दोस्तों। और अगर उनका विजन, अगर उनका संघर्ष खत्म हो चुका है तो फिर हम लोगों का भी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि उसी रास्ते पे हमें चलना है। क्योंकि हम लोग पहले नहीं है जो हम कामयाब होकर दिखाएंगे या रोल मॉडल बन के दिखाएंगे। भाई जैसे हमारे गुरु जय सर बोलते हैं, या तो माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ, बीआरसी में कोई कामयाब हुआ ही नहीं है। अगर हुआ तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते? तो हम लोग पहले नहीं है, हमारे सामने एक रोड मैप बना हुआ है, हमारे सामने एक रास्ता बना हुआ है जिसपे चलना हमें है। जैसे कोर टीम का संघर्ष आज खत्म है
और कोर के साथ साथ हजारों लीडरों का संघर्ष भी आज खत्म है। वैसे अब हमारी बारी है, हमें अपना संघर्ष अपने हिस्से का करना है। और जब हम अपने हिस्से का संघर्ष करेंगे तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है ये बिजनेस। आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए, टाइम मिलेगा। सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मिलेगी। पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। नाम चाहिए, नाम मिलेगा। शोहरत चाहिए, शोहरत मिलेगी। पर्सनैलिटी चाहिए, पर्सनैलिटी मिलेगी। जो भी आपके जीवन के कोने में खाली है, ऐसे पता नहीं अनगिनत कितने खालिस्तान आप अपने जीवन में भर सकते हो, ये बिजनेस आपको संपूर्ण पैकेज देता है दोस्तों। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं ना, अगर आप अध्यात्म चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं अध्यात्म पाऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे अध्यात्म चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं ना, तो मोक्ष की प्राप्ति भी इस बिजनेस के माध्यम से संभव है, अगर नेक नियत से हम काम करेंगे। अगर नेक नियत से, ईमानदारी से अगर आप इंसानों की, लोगों की, पब्लिक की सेवा करना शुरू कर देंगे, उनको बढ़ाने पे आगे जोर देंगे, उनको लीडर बनाने पे जोर देंगे, उनके घर पे खुशहाली लाने का काम करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आप इस बिजनेस के माध्यम से एक दिन मोक्ष प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये इस बिजनेस में संभव है। अगर इसको अपनी दृष्टि से, अंतर की दृष्टि से देखें, ये संभव है। और दोस्तों कुछ प्रोडक्ट मैंने आपके बीच में रखे हैं, जैसे ये हेल्थ कार्ड है हमारा, इसके बारे में 1 मिनट की मैं चर्चा करना चाहता हूं। आरसीएम बिजनेस क्या है देखिए दोस्तों, अगर आरसीएम बिजनेस को बिजनेस करना होता, थोड़ा मेरी बात पे गौर जरूर करना अभी इस बात पे, अगर इसको बिजनेस करना होता तो खाली ये हेल्थ कार्ड लाने की क्या जरूरत थी? हम सबको ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत थी? हमें डॉक्टर बनाने की क्या जरूरत थी? हमें जाके लोगों के घर घर में ये बताने की क्या जरूरत थी भी आप सरसों का तेल मत खाओ, उसमें ये होता है, उसमें ये खाओ, ये बढ़िया होता है। अगर आरसीएम बिजनेस को बिजनेस करना होता प्योरली, तो दोस्तों फिर आज आरसीएम बिजनेस में 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे सरसों का तेल खाना है, आरसीएम को ऐसे 10 लाख लोग बोलते हैं कि हमें तो सरसों का तेल खाना है, तो दोस्तों हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप सरसों का तेल मत खाओ। अगर बिजनेस ही करना होता प्योरली टीसी सर को, तो फिर क्या करते? किसी भी बड़ी कंपनी को वो बोलते, वेंडर्स को जो सरसों का तेल बनाती है, अच्छी कंपनी भारत में, उसको बोलते भी मुझे 10 लाख पाउच इसके चाहिए सरसों के तेल के। आप अपने सीने पे हाथ रख के बताना मिलते या नहीं मिलते लोगों को। मैं बोलता मुझे सोयाबीन का चाहिए, तो सर बोलते 5 लाख पैकिंग सोयाबीन की तैयार कर दो। मैं बोलता मुझे किसी और कोई अन्य तेल चाहिए, तो वो बनवा देते। अगर बिजनेस ही करना होता, पैसा ही कमाना होता, तो फिर उसमें से भी कमाया जा सकता था। फिर उसके बाद खाली हेल्थ कार्ड ही क्यों हेल्थ कार्ड? क्योंकि दोस्तों आरसीएम पैसा कमाने नहीं के उद्देश्य से नहीं काम करता है, हमारी हेल्थ के ऊपर काम करता है। इसमें वो संपूर्ण है जो एक इंसान को पूरा जीवन भर आप ये तेल खा सकते हैं। लोगों की बहुत सारी गलत धारणाएं, बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं। लोग, मैं जब फील्ड में जाता हूं तो सर मुझे लोग बोलते हैं सब कि भाई हमें बदल बदल के तेल खाना चाहिए। वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, जबकि डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना नीट क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद एमबीबीएस करनी पड़ती है, एमडी बनना पड़ता है। वो अपने अंदाजे से घर पे डॉक्टर बन जाते हैं कि बदल बदल के तेल खाना चाहिए। क्यों बदल के खाना चाहिए भाई? इस तेल में वो सब कुछ संपूर्ण है जो हमें बदल के खाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इसको लोग क्या बोलते हैं, जब मैं फील्ड में जाता था, जब मैं शुरुआत थी, कि लोग बोलते थे रिफाइंड नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं रिफाइंड क्या होता है। रिफाइंड एक प्रक्रिया होती है। बहुत सारे हमारे नए साथी होंगे जिनको हो सकता है ये नॉलेज नहीं हो। रिफाइन क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है साफ करना, किसी चीज को रिफाइन करना। पेट्रोल की भी रिफाइनिंग होती है, जैसे सिक्का जामनगर में रिलायंस ने लगा रखी है, और भी कंपनियां रिफाइनिंग करती हैं। रिफाइनिंग एक प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे घर में हमारी माँ जी होती हैं, हमारे घर में हम दूध और मलाई से जब घी बनाते हैं तो उसको भी रिफाइन करते हैं। क्या कभी आपने घर में देखा कि आपने घर पे दूध बनाया हो घी बनाया हो किसी बर्तन में, और आपकी माँ जी ने बिना छन्नी के सीधा डाल दिया हो? वो भी छान के डालते हैं, क्योंकि उसके बीच में कुछ वेस्टेज बच जाती है। वो भी एक रिफाइनिंग ही होती है। हमें कौन सी रिफाइनिंग का तेल खाना चाहिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है फिजिकली रिफाइन। जैसे हमारे घर में माँ जी देसी घी को फिजिकली रिफाइन करती हैं, वैसे ये भी फिजिकली रिफाइन होता है। रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, ये धारणाओं से निकल जाओ। कौन सा खाना चाहिए फिजिकली, कौन सा नहीं खाना चाहिए? जो केमिकल प्रोसेस से साफ होता है, जिसके अंदर कास्टिक सोडे का इस्तेमाल होता है, जो इसके अंदर के गुणों को खत्म कर देता है, उस तरीके के रिफाइंड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, मेडिसिन के गुण बचे ही नहीं है, तो आपको वो स्वास्थ्य लाभ कैसे देंगे? लेकिन ये जो हेल्थ कार्ड है ना दोस्तों, ये नायाब है। इसके ऊपर लिखा हुआ फिजिकली रिफाइन हमें खाना चाहिए। एक मैं और प्रोडक्ट की चर्चा करूंगा। ये पेस्ट है हमारे बीच में, देखिए कैविगो, हमारा हर्बल पेस्ट आता है। इसने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया दोस्तों, क्योंकि जय सर की एक मीटिंग थी। जय सर ने बोला सीखना चाहिए लाइफ में, यूट्यूब से सीखो, अपलाइन से सीखो। एक वर्ड उन्होंने बोला था कि प्रोडक्टों के ऊपर जो लिखा उससे भी सीखो। अगर आप किसी भी मीटिंग में एक शब्द भी पकड़ के लेके आओगे ना दोस्तों, वो एक शब्द आपको डायमंड बना सकता है, अगर आप उसको अपने जीवन में डालोगे।
365 दिन का गेम है। बीसी सर बोलते हैं, हम सबके भीष्म पितामह है सर, वो बोलते हैं आरसीएम 365 दिन का गेम है। वो 365 दिन आप कितने समय में पूरा करते हो, 10 साल में करते हो या 5 साल में करते हो या 20 साल में करते हो, वो डिपेंड आप पे करता है। जिन जिन पे मेरी उंगली और नजरें जा रही है ना, सबको बोल रहा हूं, वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। गेम तो ये 365 दिन का अगर लगातार करोगे तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने पढ़ा, इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, दिस टूथपेस्ट डज नॉट कंटेन जिल्टिन एंड बॉनेश। इसका मतलब क्या है कि इस पेस्ट में किसी प्रकार के मरे हुए पशुओं के हड्डियों के चूरे का इस्तेमाल या फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक चीज इधर और लिखी हुई है, फॉर्मिंग नॉन फ्लोराइड फार्मूला, यानी कि इस पेस्ट में किसी प्रकार के तेजाब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये 2 प्रोडक्ट मैंने बताए, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे अगरबत्ती हमारी आती है, तो अगरबत्ती में मार्केट में जो अगरबत्ती आती है उसमें अंदर जो स्टिक होती है बांस का इस्तेमाल किया जाता है। आरसी में बांस का स्टिक इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों 2 कारण है, धार्मिक भी और आपका बिजनेस का कारण भी है उसके अंदर। धार्मिक कारण क्या है, बांस का इस्तेमाल बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है अगर बांस जलेगा तो हमारा वंश जलेगा। और दूसरा इसका साइंटिफिक कारण क्या है बांस का, जब बांस जलता है तो सांस का रोग बढ़ता है। आरसीएम इन दोनों चीजों का ध्यान रखती है। आज तक बहुत सारे साथी आरसीएम कर रहे होंगे, लेकिन कभी आपने इसके ऊपर गौर नहीं किया होगा। आप सोचिए हम किस प्रकार की लीडरशिप में है, आप सोचिए हम किस प्रकार के एक हमारे एमडी जो हम कह सकते हैं हमारे कंपनी के जो जन्मदाता हैं, किस प्रकार के व्यक्तित्व के द्वारा हम काम कर रहे हैं, जो इतना बारीकी से ध्यान रखते हैं कि उसमें बांस का इस्तेमाल नहीं हो, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। दोस्तों इससे बढ़िया और क्या सोच हो सकती है। इस प्रकार से ये मैंने आपके बीच 2 प्रोडक्ट रखे। और जब मैं आगे बढ़ा दोस्तों, तो मेरे को बहुत सारे लोग मिले डगमगाने के लिए। जैसे लोग आते हैं मुझे आके बोलते थे 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, कितने पैसे आते हैं। पैसा कम आता था दोस्तों मुझे, तो लोग बोलते थे इधर आ जा हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी में आ जाओ, इधर देखो तुम्हें 5 साल में इतना पैसा आया है, हमारे इधर 2 साल में इतना आ जाएगा। आजकल भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां, मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग ऐसे सिस्टम चला के घूम रहे हैं। मेरे जैसा कोई एक आदमी किसी कंपनी में काम करके अपनी कंपनी बढ़ा के बैठ जाता है दोस्तों, और वो मन लुभावने हमें लालच देता है दोस्तों। शॉर्टकट कभी भी कामयाबी का नहीं होता, ये बात सभी जानते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं। मुझे लोग बोलते थे इधर आ जाओ, आपका तो उधर ऐसे नहीं होता, वो नहीं होता। दोस्तों मैं उनको एक ही बात बोलता था, जो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, ताकि हम गुमराह होने से बच सके। मैं उनको एक ही बात बोलता था, जैसे आज का एग्जाम्पल लेता हूं टिल टाइम का। आज आरसीएम सिस्टम को चलते हुए 23 वर्ष हो चुके हैं। हम 23वीं एनिवर्सरी दिल्ली के अंदर मनाने जा रहे हैं। 23 वर्ष आरसीएम को हो चुके हैं। मैं उनसे एक सवाल करता था, जो आप मेरे पास लेके आए हो, इसमें हो सकता है प्लान में आपने मुझे बहुत कुछ दिखा दिया होगा, बट मुझे एक चीज बताओ, जो आप बता रहे हो अगर ये लीगल है और आरसीएम के पास 23 साल का अनुभव है, 4 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, हजारों प्रोडक्ट हैं, हजारों मीटिंगें होती हैं, कोर लीडर हमारे हैं जिनके अंदर पता नहीं कितना विवेक है, क्या वो आरसीएम जो आज आप लेके आए हो वो आरसीएम नहीं ला सकता? क्या? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अगर आप मुझे इससे संतुष्ट करते हो तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। अगर आरसीएम उसको ला सकता है, अपने दिल पे हाथ रख के आप बताइए कि आरसीएम उस जैसा काम नहीं कर सकता? अगर लीगल हो तो आरसीएम भी कर सकता है, और अगर इनलीगल होगा तो फिर चलेगा नहीं दोस्तों। क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं पैसिव इनकम के लिए, हम इस बिजनेस में आए हैं रॉयल्टी टेक्निकल के लिए। हम 2000, 5000, 10,000 के जुगाड़ के लिए नहीं आए हैं। जितने भी साथी मेरे सामने जुड़े हैं ना दोस्तों, आज इनका काम चल रहा है इनका काम। 10,000, 20,000 अगर नहीं भी आएगा तो लोग अपने जीवन में इस प्रकार की इनकम ले रहे हैं सर। लेकिन किस लिए आए आरसीएम में? पैसिव इनकम के लिए आए हैं। अगर आप कोई गलत निर्णय ले लोगे, गलत चुनाव कर लोगे, गलत जगह अपना कैरियर लगा दोगे, अगर वो कंपनी नहीं बचेगी दोस्तों, तो आपको पैसिव इनकम आएगी कहां से? अगर वो कंपनी नहीं बचेगी तो रॉयल्टी आएगी कहां से? हम तुरंत देखते हैं कि अभी कुछ आ जाए, अभी तुरंत हो जाए। लेकिन दोस्तों आप कभी इस बात पे भी गौर कीजिएगा कि पीछे का इतिहास उठा के देखो, जब जब किसी ने लालच दिया है वो आज कहीं पे नहीं है। देखो दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे लीडरों को जानता हूं जो मुझे बोलते थे कि मेरे को फलानी कंपनी से 5 साल में 50 लाख आ गई। आज ना पैसा है, ना पहचान है, ना उनके पास इज्जत है, ना मान सम्मान है, ना घर वाले पूछते हैं, ना दोस्त पूछते हैं, ना गली मोहल्ले वाले पूछते हैं। क्या फायदा ऐसी कंपनी का यार? और मैंने तो एक बुरा नहीं माने, मेरा एक दोस्त है वो किसी कंपनी में काम करता था। एक बार मैं उससे मिलने चला गया, उसका बेटा किसी दुकान पे एक बैट ले रहा था क्रिकेट का। दुकानदार ने बोला ये 400 का है। वो तो अंकल सही लगा लो। बोले तेरे पापा ने बहुत कमाए हम लोगों से ले लेके। ऐसी बात सुनने से अच्छा तो डूब के मर जाना चाहिए भाई। क्या फायदा इस जीवन का यार? आरसी में मुझे 3 लाख रुपए महीने की इनकम आती है, मेरे परिवार को गर्व और प्राउड से जीता हूं, कभी टेंशन नहीं है। ऐसे लोगों को देखता हूं, बुरा वर्ड यूज कर रहा हूं, टॉयलेट में बैठे होते हैं, कोई घंटी बज जाती है तो टॉयलेट नहीं आती है, पता नहीं कौन मांगने वाला आ गया भाई। इन कामों से दोस्तों बचना है। अगर आरसीएम लीगल होगा तो आपके बीच में सब कुछ लेके आएगा, इनलीगल होगा तो आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा आप चाहते हैं तो एक चैनल है चैट विद सुरेंद्र बस दोस्तों,
उस चैनल पे जाके आप देखिए 247 एपिसोड आए हैं। वहां पे आपको क्या मिलेगा, भारत सरकार किस दिशा में काम कर रही है, कौन कौन से कोर्स आ चुके हैं, कौन कौन सी कंपनियां हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी कंपनी लीगल होती है, कौन सी इनलीगल होती है, वो सारी चीजें आपको वहां मिलने वाली है। और मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपने नहीं सुना तो 1 नंबर एपिसोड से शुरू हो जाओ, एक ऐसी डायरी लगा लो और उसके ऊपर जो आपको पहला नंबर मिले उस पर जो पॉइंट अच्छे लिखो लिखो, अपने आप को होमवर्क दो, अपने आप को उस मोड में लेके जाओ। 1 साल का होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूं आज। 247 का मतलब है जब तक आप उसको सुनोगे तब तक वो 365 हो जाएंगे। 1 साल का मैं देके जा रहा हूं। डेली एक एपिसोड सुनना है, राजहंस बन के सुनना है। राजहंस एक पक्षी होता है जो दूध और पानी मिक्स कर दो ना, उसमें से दूध निकाल लेता है। गलत दिशा में नहीं जाना दोस्तों, उसमें से जो अच्छा है वो आपको निकाल के एक डायरी में मेंटेन करना है। और अगर आपने ये बात मेरी मान ली तो फिर आप आने वाले समय में लीडर नहीं बनोगे दोस्तों, फिर आप नेशनल लीडर बनोगे। नेशनल लीडर। एजुकेशन जहां से मिले वहां से हमें लेनी चाहिए। वो चैनल से आपको पता चलेगा हम कहाँ हैं। और वो एक मैंने एपिसोड देखा था 237 नंबर, उसमें विनय कुमार पांडे आया था दोस्तों। हम लोग कहानियां सुनते थे पहले कि फॉरेन में इतने लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग से जेट खरीदे, इतने लोगों ने जहाज खरीदे। अरे भाई, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति है जो अपनी टीम के लिए काम करता है, यूट्यूब चैनल पे नहीं आता है, विनय कुमार पांडे, और उसने एक नहीं, हिंदुस्तान में रहते हुए 4 खरीदे हैं। और हम क्या, हमें बहुत सारे कमजोर विचार आते हैं कि आरसी में भी चल रहा है क्या, कुछ लोग बोलते हैं चलेगा क्या। अरे भाई, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ने 4 प्लेन खरीद लिए हैं और आप चिंता कर रहे हो कल का क्या होगा। दोस्तों, चिंता नहीं करनी है, डट जाना है। अपने हिस्से का पूरा संघर्ष, अपने हिस्से का पूरा काम आपने करना है। बड़े बड़े एमबीए बीबीए के साथ आज बड़े बड़े कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग के आ चुके हैं, है ना। इसको अपने को समझना है। और डेली गुरुकुल मीटिंग जो होती है ना, उसका हिस्सा हमें बनना है। जो सुबह टीसी सर हमें ज्ञान दे रहे हैं। एक कंपनी के ओनर को देखिए दोस्तों, लोग पता नहीं बिजनेस के लिए क्या क्या यत्न लगाते हैं, वो हमें बिजनेस के अलावा कितने संस्कार हमारे जीवन में डाल रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी आदतें हमारे जीवन में अलार्म डायरी के माध्यम से डाल रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे जनरेशन के काम आएंगी दोस्तों। क्या जरूरत है आज उनको, कभी सोच के तो देखिए कि एक व्यक्ति सुबह आपके साथ आके जुड़ता है और आपको इतनी चीजें बताते हैं। सर, क्या जरूरत है आज उनको। एक आदमी की अगर 2-4 लाख इनकम आती है ना, उसको लगता है यार मैं मस्त हूं, मेरे को सिक्योरिटी कोई दिक्कत नहीं है। हजारों लाखों करोड़ की कंपनी का टर्नओवर करने वाला एक ऐसा युग पुरुष हमारे बीच में आता है सुबह। और किस लिए आते हैं पता है? हम सबको आगे बढ़ाने के लिए, हम सबको अच्छा बनाने के लिए। दोस्तों, उस सुबह के सेशन को अपने जीवन के अंदर डालिए, और अपने जीवन में जब आप डालेंगे तो दोस्तों आपको बहुत सारे परिवर्तन मिलेंगे। और 8 PM जो भी चल रहा है, इस पे आप कभी गौर कीजिए, इतनी पर्सनैलिटी आ रही है। तांगे वाला भी आएगा, चाय वाला भी आएगा, कोई बोलता है मैं पहले डाकू था। और एक चीज और बताता हूं, आरसीएम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म और स्टेज है जहां पे आदमी आके सच्चाई बोलता है। मेरी जब शादी हुई तो मुझसे पूछा गया कि भाई आप जो है कितना पढ़े लिखे हैं। लड़की ज्यादा पढ़ी थी तो मैंने कहा शादी नहीं होगी, मैंने बोला ग्रेजुएशन हूं। मेरे से कौन सा मार्कशीट मांग रहे हैं, और मैंने शादी करवा ली। लेकिन दोस्त पर में जहां पे लोग आके सच बताते हैं, डाकू है तो डाकू बताता है, गलत हो तो गलत बताता है, और बोलता है मेरे जीवन में बदलाव आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने नशे छोड़ दिए। पता नहीं कितने 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 बदलाव लोगों के जीवन में आते जा रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से, पर्सनैलिटी, पता नहीं कितनी चीजों से आ रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 8 PM के ऊपर अपनी टीम को लाइए। पता नहीं कितनी पर्सनैलिटियां यहाँ पे आती हैं और आएंगी। एक स्टोरी आपको इससे रिलेट करवाना चाहता हूँ, छोटी सी बताता हूँ। एक बार एक लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, और उस लड़के की जॉब किसी बड़ी सिटी में मेट्रो में चली जाता है। वो वहां जाके वो एक फ्लैट किराए पे रहता है, और वहां पे हस्बैंड वाइफ रहने लग जाते हैं। अगले दिन जब सुबह पहले दिन उठते हैं, हस्बैंड वाइफ चाय बना के लाती मैडम, और वो चाय पी रहे होते हैं। सामने एक खिड़की होती है, और खिड़की में मैडम क्या देखती है, किसी ने कपड़े सुखा रखे हैं। तो वो मैडम अपने घरवाले को क्या बोलती है, ये औरत जो सामने कपड़े सुखा के गई है ना, इसको कपड़े धोने ही नहीं आते। देखो कितने गंदे कपड़े हैं, कैसे मैले को चले इसने डाल दिए, इसको पता ही नहीं है कपड़े कैसे धोते हैं। तो वो हस्बैंड चुप रहा। अगले दिन फिर सुबह उन्होंने चाय पी, तो फिर वो क्या बोलती है, या तो इसके पास अच्छी कंपनी का डिटर्जेंट नहीं है, या इसके पास अच्छा साबुन नहीं है, या इसको अच्छा धोना नहीं आता। आज भी इस लेडीज को देखो कितने गंदे कपड़े धो रखे हैं। तीसरे दिन भी यही हुआ दोस्तों। चौथे दिन वो व्यक्ति सुबह जल्दी उठा, और उसने क्या किया, पूरे के पूरे कांच साफ किए जो अपनी अलमारी थी उस पे उसने पूरा पेपर लगा के पूरे अखबार से साफ किए। और जैसे उसकी घरवाली उठी, और वो जानबूझ के चारपाई अपने बेड पे लेट गया ऐसे जान के, और उठते वो चिल्ला के भाग के खुश होके जाती नाचते हुए, अजी उठिए उठिए उठिए, अजी उठिए उठिए उठिए। बोले क्या हुआ? बोले आज वो लेडीज कपड़ा धोना सीख गई। तो वो बोलता है मैडम, सुबह मैं जल्दी उठ के अपने घर की जो खिड़कियां थी मैंने खुद साफ की है अखबार से। कपड़े तो सही धुल रहे थे, अपने यहाँ पे आईना साफ नहीं था, अपने यहाँ पे धूल जमी हुई थी।
आप चाहते हैं ना कि आपके ऐसे लोग जिनके अभी भी धूल जमी हुई है, कौन सी धूल पता है? जिनको नहीं पता है बोले हाँ हाँ हाँ, ऐसे करते हैं, ये नाचते हैं, पता नहीं ताली बजाते रहते हैं, ये क्या करते रहते हैं, उनके ये सारे धूल जो उतारनी है ना दोस्तों, उसका एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, वो है 8 PM जय आर सिंह। 8 PM जय आर सिंह पे अगर आप अपने साथियों को लाना शुरू कर देते हैं, नए साथियों को लाना शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों उनकी ये सारी की सारी धूल उतर जाएगी, यानी कि खिड़कियां साफ हो जाएंगी, और उसको फिर अपने को वो आईना दिखने लग जाएगा कि आरसीएम में लोग क्यों नाचते हैं, क्यों एक्साइटमेंट रहते हैं, क्यों तालियां बजाते हैं, क्योंकि आरसीएम में पैसे के साथ साथ ये सब इंजॉय मिलता है दोस्तों। और हमें क्या करना है, ये सारी धूल कैसे मिटेगी? जैसे हमारे जय सर बोलते हैं कि टारगेट लेके काम करो, जब भी करो टारगेट लेके काम करो। तो आपको क्या करना है, टारगेट लेना है कि हर, जैसे अभी आज विजयदशमी है, तो विजयदशमी में क्या है, 10 सिर थे, तो 10 लोगों का टारगेट आप भी ले ना, कि वो 10 सिर जो बुराई पे अच्छाई की जीत है, तो हमें भी क्या करना है, बुराई पे अच्छाई की जीत करनी है। हर दिन 10 नए चेहरे, हर दिन 10 लोग, इस प्रकार के 8 PM पे आपको लेके आने हैं दोस्तों। तो आपकी वो सारी धूल, वो सारी चीजें अपने आप उतरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप पता है कि आप लीडर है दोस्तों। और लीडर पता क्या होता है, लीडर कैसा होना चाहिए, मेरा जो अनुभव है मैं बता, मेरे जो सीखा है, लीडर वो होना चाहिए जिसपे कंपनी फक्र करे, लीडर वो होना चाहिए जिसपे डाउनलाइन फक्र करे, लीडर वो होना चाहिए जिसपे अपलाइन फक्र करे, लीडर वो होना चाहिए जिसपे आपकी हेल्पलाइन फक्र करे। लीडर की ये क्वालिटी होती है दोस्तों। लीडर का मतलब है लीड करना, उसके ऊपर जब जमाना फक्र करेगा कि हम ऐसे लीडर के साथ हैं। बीसी सर बोलते हैं लीडर की गति टीम की गति होती है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, लीडर वो होता है जो हम अपने, कह सकते हैं कि अपने तरफ से ऐसा प्रयास करके बताएं कि हम सब चीजों में योग्य बन पाए। और लीडर क्या होता है, और बताता हूं एक लाइन, लीडर जो होता है वो अपलाइन का कहना मानता है, तब वो लीडर बनता है। अपलाइन ने बोल दिया लेफ्ट, तो दोस्तों लेफ्ट। अपलाइन ने बोल दिया राइट राइट राइट, तो फिर ये मानो राइट 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 राइट। जहां पे आपकी अपलाइन खड़ी हो जाए, लीडर वहीं पे खड़ा हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अपलाइन आपकी मां होती है, और मां आपका हमेशा आपको आगे बढ़ाने पे काम करती है। लीडर वो होता है दोस्तों। अपलाइन ने बोला राइट तो राइट, अपलाइन ने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट। मेरी कामयाबी का यही राज है, मैंने जब भी अपना दिमाग नहीं लगाया, मुझे जब भी मेरी अपलाइन महावीर सर, जय सर बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर करता गया दोस्तों। आज लाखों रुपए महीने की इनकम आती है दोस्तों। ये आपके साथ भी होने वाला है। अपने को एक ही काम करना है, यस सर करते जाना है। और इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आपको और बताना चाहता हूं जो मैंने जीवन में सीखा है, कि आप इस बिजनेस में मीटिंग की तैयारी जो फिजिकली होती है ना, उसकी तैयारी अगर आप करना सीख जाते हैं, तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। मुझे याद है पहली बार जब मेरे को टिकट सेल की मीटिंग मिली थी, वो भीष्म पितामह बीसी छाबड़ा जी की गंगानगर में मिली थी। मेरे पास उनका फोन आया था, क्योंकि महावीर सर ने उनको मेरा नंबर दिया था, गुरुदेव ने। तो बीसी जी ने मेरे को फोन करके बोला कि इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो? मैंने कहा होना चाहता हूँ। उन्होंने बोला अगर एडवांस टिकट बेचना सीख जाओगे ना, तो इस बिजनेस में कामयाब जल्दी हो जाओगे। मेरे को उस समय पता नहीं कितनी टिकटें मिली, 17 साल पुरानी बात है, मैंने उनको सेल किया। उस समय 30 रुपए की टिकट हुआ करती थी दोस्तों। कुछ टिकटें मेरी ऐसी चली गई, मेरे को उस समय नॉलेज नहीं था, जिसका पैसा मुझे नहीं मिला। कुछ मेरे पास बच गई, मैंने शर्म से वापस नहीं की, और कुछ मैंने सेल कर दी। यानी कि 50% मेरा काम हुआ। उस 50% का रिजल्ट उस एक मंत्र ने क्या किया जिंदगी में, वो सन था 2007 या 7। उसके बाद जीवन में कभी भी मेरी आज तक जिस दिन से मैं रोल्टी पे आया हूं, मैं रोल्टी की बात ही कर लेता हूं, कभी भी दोस्तों मेरी रोल्टी बैक नहीं गई, मेरी रोल्टी टूटी नहीं, क्योंकि मैंने उस एक ब्रह्मास्त्र को पकड़ लिया कि मीटिंग की तैयारी करना अगर मैं सीख गया तो मेरे जीवन में कभी भी रोल्टी नहीं टूटेगी। फिर मेरा टेक्निकल आया, फिर मैं बड़े लेवल पे गया। तो रॉयल्टी की मैंने बात की है दोस्तों, जो आज हमारे बीच नए साथी है जो संघर्ष कर रहे हैं, एडवांस टिकट बेचना सीखना है। इसको आप इस तरीके से लीजिए जैसे एक सिप होती है ना, जैसे हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसको शेयर मार्केट भी कुछ लोग बोल देते हैं, जब बैंक के द्वारा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ये मान लो आरसी में अभी कोई सिप नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को एक कमांड दो कि आरसी में एक सिप आ गया है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। खर्चा और इन्वेस्टमेंट में अंतर होता है दोस्तों। आपका बेटा बोलता है 1000 का टॉयस चाहिए, तो आप कई बार सोचोगे ये तोड़ देगा, 1000 बेकार जाएगा। लेकिन जब आपके बैंक से 1000 रुपये कटता है और वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो आपको टेंशन नहीं होती। भले ही उस पर लिखा रहता है मार्केट में रिस्क है, फिर भी आपको एक उम्मीद और एक हौसला होता है कि पीछा बैकग्राउंड देख के चलेंगे तो आगे जाके ये बढ़ेगा। और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5-10 साल के लिए हमें ज्ञान दिया जाता है, जो उसका एजेंट आता है कि आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। 10 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके हम उसका रिटर्न पाते हैं दोस्तों। वैसे ही अगर आपने ये मंत्र अपने जीवन में डाल दिया ना, सिप की तरह, कि हर महीने में 1000 रुपए मीटिंग सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये सोच के कि मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया है, और 12 महीने करके देख लो मेरे कहने से,
12 महीने में 24,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको मिनिमम रिटर्न जो आएगा ना, कम से कम वो 24,000 रुपये आ जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जो एक साल में आपको 100% रिटर्न देता हो। और क्या मिलेगा, मान लो एवरेज 5 आपके महीने में बैठते हैं, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 7, 150 रुपए की टिकट है हमारे कोर टीम की, तो मीटिंग की, कोर टीम की नहीं है, वो वहां के वेन्यू की होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि 150 रुपए की टिकट जो लगेगी आपकी, उसमें आपने 5 लोगों पे इन्वेस्टमेंट किया 750 रुपए, कोई टैक्सी का भाड़ा लग गया, कोई चाय का बिल लग गया, कुछ और लग गया, तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, 5 लोग आपके बैठते हैं तो साल में 5 यानी कि 12 पंजे 60 लोग आपके उस मीटिंगों में बैठ जाएंगे दोस्तों। 60 में से 30 लोग ऐसे होंगे जो मिस्टर इंडिया हो जाएंगे। मिस्टर इंडिया की मूवी का नाम है, आपने पुराने समय में देखी होगी। मिस्टर इंडिया कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है। इसमें भी होगा सर, ये इस बिजनेस का नेचुरल प्रोसेस है, आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, आप बने रहना बस। तो दोस्तों आधे लोग मिस्टर इंडिया हो जाएंगे, उसमें से 10-15 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार वाकई में आपका सिस्टम बहुत बढ़िया है, हम इसका प्रोडक्ट पूरी जिंदगी भर यूज करेंगे, और वो प्रोडक्ट यूजर बन जाएंगे। और 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट लेके आएंगे, जो डायमंड की यात्रा पे निकलेंगे, और फिर वो डायमंड बन के दिखाएंगे दोस्तों, बड़े लेवलों पे जाएंगे। वो काम जो आपने किया है ना 12 महीने, एक मंत्र जो आपको दिया है दोस्तों, वो 12 महीने आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने दिमाग से माइक्रोस्कोप हटा देना। हम क्या करते हैं, ऐसे एक माइक्रोस्कोप होता है डॉक्टर के पास, अभी तो टेक्नोलॉजी अप हो गई, पुराने जमाने में 10-15-20 साल पहले डॉक्टर के पास एक मशीन होती थी जिसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है। वो क्या काम करता था, छोटी चीज को बड़ा करके देखना। हम क्या देखते हैं, ये आ जाएगा, 150 रुपए मेरे लग जाएंगे। अभी कल 2 दिन पहले बीकानेर एक अभिषेक छाबड़ा सर की मीटिंग थी, उसमें एक ऐसा व्यक्ति आया जिसको इनवाइट किया हमारी टीम से, जो वॉलमार्ट में जॉब करता है, और उसकी 50 लाख रुपए का पैकेज है सर, एक साल का 50 लाख का पैकेज लेता है। अब उस बंदे से वो 150 मांग नहीं सकते थे, उनको वो जैसे भी लेके आए, लेकिन अब वो बंदा विजन लेके गया अभिषेक जी को सुनने के बाद, एक 150 रुपए का किया गया इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की तरह सोच रखते हुए आपको डायमंड लेवल तक लेके जा सकता है। ये बहुत गहरी, आप इसको अपने माइक्रोस्कोप को हटा देना कि मेरा, आप एक काम करो, डायरी में लिखना, आप ये मान लो मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप मुझे उधार दे रहे हो, आप लिखो बजाज जी को 1,000 रुपए जनवरी में उधार दिया, फिर फरवरी, 12 महीने का हिसाब लगा लेना, रिटर्न चेक कर लेना, लोगों को देख लेना, और आपकी कामयाबी को देख लेना। इसका यही फार्मूला है जो बीसी सर बोलते हैं ना, 365 दिन का गेम है, कितने सालों में पूरा करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 365 दिन का मतलब है यही कि हम लोग बोलते हैं, मीटिंग हम करते हैं ना, जब करते हैं बड़े कोर लीडर, तो बाहर आके बोलते हैं सर कोई मंत्र दो, यही मंत्र है, इंप्लीमेंट तो हमें करना है ना, इंप्लीमेंट तो वो थोड़ी करेंगे, वो हमें अपनाना है। मैं आपको बता रहा हूं सर, ऐसे मैंने बिजनेस बढ़ाया है, मैंने इस प्रकार से तैयारी मीटिंगों की है, आप भी करेंगे तो आपका बढ़ेगा। और दोस्तों अभी एनिवर्सरी आ रही है, दिल्ली का वो बड़ा स्टेडियम आपका इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की, कोई बहाने लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई बोलता है सर पहले एनिवर्सरी में गए थे। मैं आपको आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम बनना तो चाहते हैं कोर लीडर की तरह, हम बनना तो चाहते हैं महावीर सारंग जी की तरह, इनकम चाहते हैं हम उनकी तरह, लेकिन काम कौन करेगा सर उनकी तरह, वो हमें करना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, अगर महावीर सारंग जी, अगर आज महावीर सारंग जी बने हैं, क्या ऐसे बन गए? ऐसे नहीं बने दोस्त। ये समय आगे लिखा ना कोर लीडर, उनके आगे वो कोर लीडर जो लिखा गया है वो ऐसे नहीं लिखा गया है। ये यात्रा बहुत लंबी थी, लेकिन उन्होंने सिस्टम से की, तब लिखा गया है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या जितने भी कोर लीडर हमारे हैं, उनका एग्जाम्पल लेता हूं, उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई एनिवर्सरी छोड़ी होगी क्या? नहीं छोड़ी होगी दोस्तों, क्योंकि ये दिल का बिजनेस है, दिमाग का नहीं है। हम क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, दिल नहीं लगाते हैं। ये दिल का बिजनेस है दोस्त, क्योंकि एनिवर्सरी में जाने का मतलब है आप अपने हिसाब से निकल जाओ कि मेरा इतना पैसा लगे, उससे बाहर आ जाओ दोस्तों। एक बार आपका एक ही काम है, जैसे आप बोलते हो ना हमारे कोर लीडर को सर कोई मंत्र दीजिए, तो यही मंत्र है। अगर उन्होंने मंत्र दिया है तो उस मंत्र को अपने को जीवन में अपनाना है, तभी हम कामयाब होंगे। उनका यही मंत्र है कि एनिवर्सरी मत मिस कर देना, एनिवर्सरी मत मिस कर देना, ये 1 साल बाद मिलेगी, 1 साल बाद मौका मिलेगा, 1 साल बाद मौका मिलेगा, आप मत मिस करना, आपकी टीम को मत मिस करने देना। अभी भी आपके पास मौका है दोस्तों, अभी भी अपने अंदर के लीडर को जगाइए और एक टारगेट लीजिए कि सबसे ज्यादा लोग मैं एनिवर्सरी में लेके जाऊंगा। दोस्तों आपके लोग अगर एनिवर्सरी में बैठ गए तो आपका काम हो गया, आपको और कोई काम नहीं करना है। मैं बिल्कुल साधारण और सिंपल आदमी था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे ज्यादा इस प्रकार के काम नहीं आते, मैं तो एक ही काम करता था। अपने ने बोला ऐसे तो यस सर, भिलवाड़ा आ जाओ, बजाज जी पहुंच गए, भिलवाड़ा लोगों को ले आओ, पहुंच गए, मीटिंग में लोगों को पहुंच गए। ये सारा रिटर्न आज मुझे घर बैठे मिलता है। बीसी सर की एक मीटिंग थी कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला एक बार कर लो, बाद में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप होगा। एक बार करना पड़ता है, एक बार एक फिल्म को हिट करके दिखाना है, फिर तो आपके पास प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लाइन लग जाएगी दोस्तों। एक फिल्म को हिट करके दिखाना हमें, तो सिप की तरह काम करना है दोस्तों।
और समय का बहुत अभाव है, और मैं आपको लास्ट में, क्योंकि मेरे को इतना ही समय दिया गया, लास्ट में अभी बातें बहुत थी मेरे मन में करने के लिए, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं आपसे। काम तो करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, बिना काम किए जय जयकार नहीं होती है। एक घोड़ा गाड़ी होती है या गधा गाड़ी होती है ना, उसके ऊपर मिठाई पड़ी है, उसके ऊपर सब्जी पड़ी है, उसके ऊपर फ्रूट पड़ा है। मुझे बताइए, एक बार रजत सर आप सबकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या सर उसको घोड़ा या गधा खा सकता है? हाँ जी, नहीं खा सकता। नो क्या सर। कर सकता है? वो देख सकता है, घोड़ा या गधा जो भी है, वो उस फ्रूट को, उस मिठाई को खा नहीं सकता है। लेकिन वैसे ही हमारे बहुत सारे साथी होते हैं जो काम तो नहीं करना चाहते, जिम्मेदार नहीं लेना चाहते, लेकिन इनकम चाहिए उनको, बड़े लीडर जैसी सम्मान चाहिए, बड़े लीडर जैसा। देख तो आप सकते हो, लेकिन दोस्तों वो मिठाई हम खा नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अगर एक लकड़हारे का बेटा काम करके अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बन सकता है, एक मुशियारे का बेटा काम करके हिंदुस्तान का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब बन सकते हैं, एक चाय वाला चाय बेच के काम करके हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो दोस्तों काम करके आप भी इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। कार्डिनल जो रूल होते हैं हमारे, 7 कार्डिनल रूल, 8 को स्टेप है जो, उसके ऊपर जब भी आपको लगे ना कहीं कमजोरी है, कहीं बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, कहीं दिक्कतें आ रही हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अपने आप को दोबारा रीस्टार्ट पे ले जाओ। जैसे हम फोन को रीस्टार्ट करते हैं ना, उसी मोड पे जाओ जो हमारे कार्डिनल रूल है। एक बार उनको बंद कमरा करके चेक करो भी कहां गलती हो रही है। पूरा का पूरा ज्ञान आपको वहां से मिलेगा, पूरी की पूरी आपकी समस्याओं का समाधान आपको वहां से मिलेगा। एक बार चेक करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कहां पे गलती हो रही है। अपने आप को रीच चेक करना सीख जाओगे तो इस बिजनेस में कामयाब होना भी सीख जाओगे। मुझे आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा दोस्त।